Good morning, dear students. You are most welcome in your on YouTube channel Learning with Rajesh. Learning with Rajesh आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आप अपने एसएसटी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 9th क्लास भूगोल में हमने दूसरा अध्याय स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आई होप कि पार्ट 1 में आपने अच्छे से जाना होगा कि जिसमें हमने भारत के भौगोलिक स्वरूप की विशेषताएं और उसके बाद हमने जाना कि 6 मुख्य भौगोलिक स्वरूप हैं और उसके बाद हमने हिमालय पर्वत के बारे में जाना। कल वाले पार्ट में आपने उत्तरी मैदान के बारे में जाना। आई होप कि आपको डे वाइज पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। आज का हमारा पॉइंट्स है तीसरा मुख्य भूभाग भारत का प्रायद्वीपीय पठार। जैसा कि हम जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। अब हम सबसे पहले जान रहे हैं कि यह आग्नेय तथा कायंत्रित चट्टानों से बना है। दूसरा भाग यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण भूभाग है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इससे आता है, इसमें गोलाकार पहाड़ियाँ शामिल हैं। इसके बाद इसको दो भागों में बांटा गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेसन से, कि इसको 2 पॉइंट्स में 2 भागों में बांटा गया है और उनके बारे में भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है। तो इसको 2 भाग कौन कौन से हैं इसके, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं। उसके बाद हम इन दोनों के बारे में 2 भागों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे बारी बारी। पहले हम मध्य उच्च भूमि के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर डायरेक्शंस लिख दी हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ज्योग्राफी में डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो आप जानेंगे कि जो नर्मदा नदी है उसके उत्तरी भाग में, आप नॉर्थ ऊपर देख रहे हैं, उसके उत्तरी भाग में मध्य उच्च भूमि पाई जाती है भारत में। उसके बाद इसके पश्चिमी भाग में यानी उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली हिल्स हैं और इसके दक्षिणी भाग में विंध्याचल पर्वत है। दक्षिणी में मैंने लिखा है, नीचे वाले पार्ट में साउथ में। और इसके बिल्कुल पूर्वोत्तम भाग में यानी बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में छोटा नागपुर का पठार आता है और मध्य उच्च भूमि में मुख्यतः मालवा का पठार भी शामिल है, यानी मालवा के पठार के आसपास की भूमि मध्य उच्च भूमि है। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, अब हम इनके बारे में डिटेल में लिखेंगे। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, जैसे कि आपने मैप के जरिए समझा। उसके बाद इसमें उत्तर पश्चिम में अरावली हिल आपने पढ़ा तथा दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी है। ये मालवा के पठार के आसपास स्थित है। इसमें इस भूमि का पूर्वी भाग बघेलखंड और बुंदेलखंड कहलाता है। पूर्वी भाग यानी कि मालवा के पठार से थोड़ा सा इधर यानी पूर्व में, तो पूर्वी भाग को बघेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार इसके पूर्वोत्तम भाग यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में यानी बिल्कुल पूर्वी भाग में स्थित है। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हमने जाना कि प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, इसके बारे में हमने जान लिया है। नेक्स्ट भाग है दक्षिण का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, जैसे कि मैंने मैप में यहाँ पर बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि यह दक्कन का पठार लिखा है, नीचे साउथ लिखा है और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने जाना कि इसके पूर्वी भाग में ईस्टर्न पार्ट में मैंने क्या लिखा है, महादेव, मैकाल और कैमूर पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। आई होप कि 2 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट, यह पूर्वोत्तर राज्यों तक विस्तृत है, यानी दक्कन का पठार का कुछ भाग पूर्वोत्तर राज्यों में भी है, जिसमें मेघालय का पठार तथा कर्बी आंगलांग का पठार भी शामिल है। यानी हम ये भी जानेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इसका विस्तार कहाँ तक शामिल है, पूर्वोत्तर राज्यों तक। उसके बाद हमने जाना प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आप जानते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास वाला एरिया जो है दक्षिणी भारत का, वही प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है।
अब प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारे दो घाटों के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमी भाग को पश्चिमी घाट कहा जाता है, पूर्वी भाग को पूर्वी घाट कहा जाता है। अब आपको पता है कि भारत के पश्चिमी भाग में, आपने मैप में जाना, पहले अध्याय में जाना कि वहाँ पर अरब सागर शामिल है, यानी आप कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट अरब सागर के समानांतर फैले हुए हैं और उसके बाद पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समानांतर फैले हुए हैं। ये आपको लोकेशन आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी घाट के जो पर्वत श्रेणियाँ यानी चोटियाँ हैं या छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों की ऊंचाई कम है, जबकि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ऊंचाई देखिए ज़्यादा है, अपेक्षाकृत ज़्यादा है पश्चिमी भाग में, यानी अरब सागर की तरफ। पूर्वी घाट नियमित नहीं है। नियमित नहीं है का मतलब है इनमें जो पहाड़ियां हैं वो रेगुलर नहीं है, यानी बीच में कट है इनमें। और कट क्यों है? क्योंकि पूर्वी भाग में बहुत सारी नदियां हैं। पूर्वी भाग में महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियां हैं जिन्होंने पूर्वी घाट को काट रखा है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो पश्चिमी घाट नियमित है क्योंकि इधर कोई खास नदियां नहीं है। उसके बाद महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। आई थिंक कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा इनमें अंतर के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रायद्वीपीय पठार का जो काली मिट्टी वाला भाग है उसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में आएगा कि दक्कन ट्रैप किसे कहा जाता है। अब चौथा महत्वपूर्ण भारत का भौतिक स्वरूप भूभाग भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब भारतीय मरुस्थल जो है वो हमने जाना कि अरावली हिल्स जो हैं उसके पश्चिमी वेस्टर्न पार्ट में शामिल है भारतीय मरुस्थल। अब हम जानेंगे कि इसमें रेत के टीले शामिल हैं, इसमें वर्षा बहुत कम होती है और हमने कक्षा 10 में जानेंगे। वैसे आपको पता है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सैंडी सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी होती है, इसमें वर्षा कम होती है। इसमें कम वनस्पति, वर्षा कम होने की वजह से, रेतीली मिट्टी होने की वजह से वनस्पति वेजिटेशन कम पाई जाती है। और लूनी इस मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है और यह खासकर राजस्थान राज्य में फैला हुआ है भारतीय मरुस्थल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आज का होमवर्क, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं। आपने जाना कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बना है। इसके दो भाग हैं, आपने अच्छे से जाना। उसके बाद मध्य उच्च भूमि पर नोट लिखो। मध्य उच्च भूमि आपने जाना कि इसमें मालवा के पठार के आसपास स्थित है। ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली हिल्स हैं। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। आई होप कि सभी आंसर्स आपको आते हैं, अच्छे से समझ आ गए होंगे। इफ़ यू एंजॉयड आवर सेशन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।